हेलो गाइस, आई एम विनीता मैम। बच्चों ने कहा था कि मैम अभी समझ में नहीं आया, इंग्लिश पढ़ना हमें सिखा दीजिए। ठीक है, बच्चों की फरमाइश, तो हम सोचा कि चलो ठीक है, एक वीडियो फिर से हम डालते हैं कि बच्चे पढ़ना बहुत ईजी है, इंग्लिश पढ़ना बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप इंग्लिश जैसे हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हो, ठीक है, छोटा बड़ा पढ़ते हो, मात्राएं पढ़ते हो, ठीक है, उसी प्रकार इंग्लिश में क्या पढ़ना है, 12 खड़ी। सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 12 खड़ी से स्टार्ट करोगे। ओके बेटा, उसको जब याद कर लोगे तो आसानी से आप लोग इंग्लिश पढ़ लिख सकते हो। बहुत ईजी है इंग्लिश पढ़ना। हिंदी जैसे आपकी मातृभाषा है, इंग्लिश क्या है बेटा, विदेशी भाषा है। ठीक है, अंग्रेजों ने हमारे भारत में आके इंग्लिश की देन दी। ठीक है, इंग्लिश को हमारे भारत में फैलाया। ठीक है, ये इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम हिंदी अदर कहीं कंट्री में चले जाएंगे, कहीं पर भी चले जाएंगे, तो हमको इंग्लिश आती है तो हम इंग्लिश में आपस में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी है अपने हिंदुस्तान में ही है, अदर कहीं भी जाएंगे, इंग्लिश हर जगह पर चलती है, हर स्थान पर चलती है, हर देश में चलती है, विदेशों में चलती है। ठीक है, इंग्लिश के पढ़े लिखे लोग तो इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट हिंदी वेरी 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 नाइस सब्जेक्ट। ओके, क्योंकि हिंदी हमारे मातृभाषा है। क्या है, मातृभाषा है, ये दिल से निकल, तो दोनों में इतना ही डिफरेंट है और दोनों को सीखना बहुत ईजी है। ठीक है, हिंदी में वर्णमाला आप याद कर लेते हो, ओके, और इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में आपको क्या करना है, ABCD तो याद ही है। ठीक है, आपको क्या याद करना है, 12 खड़ी याद करनी। 12 खड़ी याद किया, याद कर लिया, 12 खड़ी नहीं याद किया है तो आज छोटा आ सिंपल सा देख लीजिए बेटा, छोटा आ, ठीक है, ये आपका बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेड, ए, आई, ओ। ठीक है, आपका ओ तक हो गया, तो आपको क्या करना है बेटा, छोटा आ, ए, बड़ा आ, डबल ए, ठीक है, छोटी ई, आई, बड़ी ई, डबल ई, छोटा ऊ, यू, बड़ा ऊ, डबल ओ, रेड, आर आई। ए का क्या होता है बेटा, ई, आई का ए आई, ओ का ओ। ठीक है, आओ, अन, अ, क, ख, ग, घ, अंग, च। ठीक है, अब ये आपके ओ, औ का क्या हो जाएगा, ए यू, अन का ए एन, आह का ए एच, का के, खा का के एच, गा का जी, घा का जी एच, अंगा का ए एन, चा का सी एच, छा, झा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा। ओके, इतने अकेले वर्णमाला है बेटा। छा का क्या हो जाएगा, सी डबल एच, झा का जे, झा का जे एच, यहाँ का वाई ए, टा का टी, ठा का टी एच, डा का डी, ढा का डी एच, अड़ा का एन, ता का टी, था का टी एच, दा का डी, धा का डी एच, ना का एन, पा
हा का पी, हा का पी एच, ठीक है, बा का बी, ठीक है, भा, मा, या, रा, ओके, ला, वा, शा, शा, सा, हा, छा, त्र, क्या, ओके। भा का क्या हो गया आपका? पी एच, मा, या, रा, ला, वा। सा का क्या होगा? एस एच, सा का एस एच, शा का एच, छा का के एस, रा का जी वाई है। ये आपके इंग्लिश टू हिंदी सीखने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। ठीक है, इंग्लिश आप इससे पढ़ भी सकते हो। अभी आगे समझाते हैं। छोटा का ए, बड़ा का डबल ए, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ, रण का आर आई, ए का ई, ए आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, आ का ए एच, का के, खा का के एच, गा का जी, घा का जी एच, अंगा का ए एन, चा का सी एच, छा का सी डबल एच, जा का जे, झा का जे एच, इया का वाई ए, टा का टी, ठा का टी एच, डा का डी, ढा का डी एच, अड़ा का एन, ता का टी, था का टी एच, दा का डी, धा का डी एच, ना का एन, पी, पा का पी, फा का पी एच, बा का बी, भा का बी एच, ओके। मा का एम, वाई का या, रा का आर, ला का एल, वा का वी, स का एस एच, सा का एस एच, सा का एस, हा का एच, छा का बेटा छत्ती वाला छा का एस, के एस एच। ये बच्चे वो मिस्टेक्स कर जाते हैं। त्रा का टी आर, ग्या का जी वाई, ठीक है, जी वाई कर दो बेटा। ये आपके 12 खड़ी है, ठीक है। इनको याद कर लोगे तो आसानी से। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? सीधा सा छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, इंग्लिश जिनको बिल्कुल भी नहीं आती, ये तो आपको रट गया होगा क्योंकि हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। ये आप पढ़ लिए, उसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, छोटे छोटे शब्द लिखिए। और एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में होता है बेटा, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26। इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। हिंदी में कितने होते हैं? 52। ठीक है, दोनों में अंतर देख लीजिए। हिंदी में कितने होते हैं? 52 और इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। ओके, तो 26 और 52 बोलना तो यही है, एक ही चीज़। तो 26 और 50 दो गुना, 26 और 26 प्लस 26 बराबर 52। ठीक है, तो आप ये देखिए 26, 52 यानी कि दो गुना। हिंदी में जितने वर्ड हैं आपके, इंग्लिश के 2 गुना है। तो क्या बोलना तो वही सब चीज़ें, पानी जैसे मम्मा पानी दो, ठीक है। तो हिंदी में बोल रहे हो प्लीज़ गिव मी, इंग्लिश में बोल रहे हो प्लीज़ गिव मी वाटर मम्मा, ठीक है। और हिंदी में मम्मा मुझे पानी दे दो, ठीक है। तो ये बोलना तो वही चीज़ें हैं मुँह से। तो क्या होता है इंग्लिश में, क्या होता है बेटा, हिंदी में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि हिंदी में मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं, और इसमें क्या होता है, मात्राएं नहीं होती हैं। इंग्लिश में क्या होता है, नहीं होती हैं, ठीक है, मात्राएं नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मात्राएं नहीं होती है। हिंदी में मात्राएं, इंग्लिश में क्या होता है, साइलेंट होते हैं, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि छुपे रहते हैं। वर्ड क्या होते हैं बेटा, छुपे रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जब आप इंग्लिश बनाओगे या वो रहता है तो इंग्लिश में वर्ड छुपे रहते हैं, साइलेंट होते हैं। और इसमें क्या होती है, मात्राएं होती हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, दोनों के डिफरेंट समझ में। अब दूसरे नंबर पर ये आप 12 खड़ी याद कर लिए। तीसरे नंबर दोनों सब्जेक्ट में क्या
तक ये जान गए, 2 पॉइंट आप सीख गए। तीसरा पॉइंट है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे, ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे क्या, बड़ा आ, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेड, ए, ओ, ये आपकी मात्राएं हो गई, ठीक है बेटा। अन आ विसर्ग है, अन आ आपके क्या है, विसर्ग है, ठीक है। ये मात्रा देखो, दोनों भाषाएं साथ साथ में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। बड़ा की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे, छोटी की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे, बड़ी की ऐसे, है ना, छोटा ऊ की ऐसे, बड़ा ऊ की, रेड की, ए की, ए की, ओ की, औ की, ओ सॉरी, औ की, ठीक है, अन की, ये विसर्ग है आपके, ठीक है। ये आपकी मात्राएं हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, मात्राएं हो गई। अब इसमें आप इतना तो पहचान ही गए हो कि मात्राएं, ठीक है। तो आ की मात्रा, ठीक है, आप क्या करोगे, काम, आ की मात्रा के सब लिखो, काम, ठीक है। तो अब इसकी इंग्लिश बनाना है। का क्या है बेटा, के, क्या है, के। आ का क्या होता है, ए, माँ का एम, है ना इजी। इंग्लिश बनाना, कोई भी विलेज नेम्स, कोई भी सिटी नेम, कुछ भी लिख सकते हो आप बहुत आसानी से। छोटी ई की कोई भी वर्ड एक बता दो, दिवाकर, दिन लिख दो, कुछ भी आपके समझने के लिए है, दिन। दा का क्या हो जाएगा, डी। छोटी ई का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। ना का क्या हो जाएगा, दिन, ठीक है। बड़ी की कीला, पीला, सीला, नीला, दीला, जितने भी वर्ड हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बस ये समझने के लिए है आपने। का क्या हो जाएगा बेटा, के, बड़ी का डबल ई, ला का एल, आ का ए, है ना, समझ में आ रहा है। छोटा ऊ का पुर, क्या हो जाएगा, पुर। पा का पी, छोटा ऊ का यू, रा का आर यू, ठीक है। तो आपका पुर हो गया, ठीक है। दूना, एक वर्ड आपका हो गया बड़ा ऊ की मात्रा का, दूना, क्या हो जाएगा, डी, डबल ओ, क्या हो जाएगा बेटा, डबल ओ, ठीक है, एन ए, दूना। क्रिस, क्या हो गया, ब्रश, क्रेस, कुछ भी ऐसे कर लो। क्रेस का क्या, ऋण की मात्रा है, का के, ऋण का आर आई एस एच, क्रेस, है ना। ए की मात्रा का रे, रेखा, रा का आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, रा का आर, ए का ई, खा का के एच ए, रेखा। ए की मात्रा, ए की मात्रा का सब रैन, ठीक है, रैन हो गया, ठीक। आर ए आई एन, रैन, है ना, सभी मात्रा। ओ की रो मन, ठीक है, रो मन। आर का, रा का आर, ओ का ओ, मा का एम, ना का एन। अब इसमें देखिए बेटा साइलेंट है, क्या है, साइलेंट है। आपका क्या साइलेंट है, ए। अब एम एन तो नहीं लिख दोगे, आपका रहा है, अभी बताया गया है पहले कि आपका इंग्लिश में क्या होता है, साइलेंट होते हैं, ठीक है। लेटर जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं। आओ, क्या हो जाएगा, रौनक, रौनक, ठीक है। तो रा का आर, औ का ए यू, ना का एन, का ए, क्या साइलेंट है बेटा,
ए आपका साइलेंट है, ए क्या है साइलेंट। रौनक, रौनक क्या होगा अंक, शंख क्या हो गया शंख। सा का क्या हो जाएगा एस एच, ए अन का क्या होगा ए एन, खा का के एच, जा सकते हो। आह का ठीक है क्या, आह का एक आहा, आहा बोलते हो, आहा। नमः या नमः लिख लो, नमः ठीक है। तो एन साइलेंट क्या है ए एम एच ए, आह का क्या हो ए एच ए एच, आहा। ओके बेटा, आ रहा समझ में। इस तरह हम पर डे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बहुत आसानी से हिंदी टू इंग्लिश बनाना सीख जाओगे, इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाओगे। बस ऐसे धीरे धीरे क्या करेंगे आप लोग वर्ड ले लिया करोगे, ठीक है। आप कोई भी सेंटेंस ले लो, हिंदी की बुक्स ले लो कुछ, ठीक है, ऐसे ले लोगे तो जैसे हमारे भारत देश, हमारे देश का नाम भारत है, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड ले लो, हमारे अंग्रेज आके अंग्रेजी दे गए हम लोगों को, ठीक है। जो अब तो इजी हो गई इंग्लिश, ठीक है। पहले के समय में जब बहुत कम शिक्षा व्यवस्था थी तब इंग्लिश को बहुत भारी भरकम समझा जाता था। बच्चे आप लोगों के पीरियड में इंग्लिश बहुत, अब तो एक गांव का किसान जो होता है ना वो भी इंग्लिश बोल लेता है, उसके आधे से अधिक वर्ड इंग्लिश में रहते हैं। अधिकतर देखिए आप किसी टैक्सी वगैरह में जाइए, बस में जाइए तो आपको एक ड्राइवर इंग्लिश बोलने वाला अधिक से अधिक मिल जाएगा। अब तो लॉर्ड मैकाले जो था ना, आपको बताए दे रहे हैं कि स्टोरी, लॉर्ड मैकाले था तो शिक्षा व्यवस्था अपने भारत देश की सुधारना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले हमें उच्च श्रेणी के लोगों को शिक्षा देनी है। जब उच्च श्रेणी के लोगों को हम शिक्षा दे देंगे तो निम्न श्रेणी में अपने आप से शिक्षा आ जाएगी, धीरे धीरे सनही सनही नीचे आ जाएगी वो। तो वही हुआ, आज आप देख लीजिए जो निम्न लोग हैं, निम्न क्या मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं है, थोड़े पुअर हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या है आधे से अधिक इंग्लिश बोलते क्योंकि उनके बच्चे बोल रहे हैं, कोई पढ़ा लिखे समाज में रह रहे हैं, ठीक है। उन्हें टैक्सी में 10 तरह के लोग मिलते हैं, ठीक है। एक किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं तो अधिक से वो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो आप रट के नहीं पढ़ सकते हो, रट के आप नहीं बोल सकते हो, रट के आप कुछ नहीं कर सकते हो। बस आपको जैसे हिंदी समझ में आई बचपन से, हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर, बचपन में आपको माहौल ऐसा मिला, बचपन में आपके माता पिता हिंदी बोलते थे, ठीक है, तो आपको हिंदी इजी लगी। अभी इंग्लिश बोलते होते तो इंग्लिश इजी लगती, तो माहौल मिला हिंदी वाला। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंग्लिश वाला माहौल मिल रहा है, बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश इजी हो रही है। इंग्लिश इसीलिए बहुत बहुत हार्ड लगती थी, अब क्या है इजी हो जाएगी। लॉर्ड मैकाले कहा गया था जब अंग्रेजी शासन में था कि उच्च शिक्षा को, उच्च तबके के लोगों को हम जब शिक्षा देंगे तो निम्न तबके में अपने आप से चली आएगी, ठीक है। तो वही हुआ, आजकल हर बच्चा स्कूल जा रहा है, हर लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, बूढ़े लोग देखो इंग्लिश आपको बोलते हुए मिल जाएंगे, ठीक है, जो स्कूल एक बार भी नहीं गए हैं। तो ये लॉर्ड मैकाले की सोच बहुत अच्छी थी, ठीक है। शिक्षा की व्यवस्था में अंग्रेजों ने बहुत अच्छा भी किया था। हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। आपको हिंदी की बुक्स ले लेनी है, ठीक है बेटा, हिंदी की बुक्स ले लोगे, बस इसको इतना तो आप समझ में आ ही गया होगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ हिंदी की बुक्स ऐसे लाइन लाइन निकाल लोगे, बस उसकी इंग्लिश बनाओगे। जैसे एच हा का क्या हो जाएगा बेटा, एच, माँ का
आ का ए, आर का आर, ए का ए की मात्रा लगी है तो ए का ई हो जाएगा। ओके, इसमें साइलेंट क्या है? हमारे, है ना? आ रहा समझ में? देश, डी, ए का ई, सा का एस एच, आ रहा समझ में? का, के, आ का ए, आ गया समझ में? का, नाम, ना का एन, आ का ए, एम का नाम, ठीक है? भा का बी, एच, आ का ए, आर, ए आपका साइलेंट हो गया, भारत है, एच, ए, आई, ठीक है? ऐसे ही आप इंग्लिश टू हिंदी करोगे। जैसे हिंदी का इंग्लिश करना है तो आसानी से इसको भी कर सकते हो। चलो हम नेक्स्ट, जैसे आ को आ पढ़ते, बा को बा, वो वाली बारह खड़े भी बता देंगे बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? अभी के लिए इतना बच्चे इतना दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है? इतना आप कर लिए, हिंदी बना लिए। अभी इंग्लिश पढ़ने वाली हम बारह खड़ी बता देंगे, तो इंग्लिश में हिंदी में कैसे बनाओगे ये चीज़ें आपको बता देंगे। बस आप आसानी से कर सकते हो। बेटा आपको समझ में आया हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।